बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में अहम और खास है। ये चुनाव नीतीश के लिए, मोदी के लिए, तेजस्वी के लिए और साथ ही साथ बिहार की राजनीति में पिछले साल ही कदम रखने वाले पीके के लिए भी निर्णायक होने वाला है। आखिर क्यों, दिखाते एक रिपोर्ट के जरिए। दो 243 सीट, 38 जिले और एक लक्ष्य। 2025 में बिहार सरकार बनाने का यही लक्ष्य सत्ता पर काबिज एनडीए का भी है, विपक्ष में बैठे महागठबंधन का भी, और सदन में अपनी मौजूदगी के लिए सड़कों पर घूम रहे जनसुराज का भी। 2025 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास है। इस चुनाव में सबकी साख दांव पर लगी है। इस बार का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की राजनीति का निर्णायक मोड़ है। नीतीश कुमार पिछले 2 दशक से बिहार की राजनीति के केंद्र में। ये चुनाव तय करेगा कि नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर ढलान पर है या अब भी प्रासंगिक है। ये चुनाव तेजस्वी यादव की भी अग्नि परीक्षा है। 2020 में तेजस्वी यादव ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी। अब वे विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। 2025 का चुनाव यह तय करेगा कि क्या बिहार की जनता नीतीश मोदी मॉडल से हटकर तेजस्वी मॉडल को मौका देने को तैयार है। ये चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व और युवा राजनीति की परिपक्वता की भी परीक्षा है। बीजेपी के लिए ये चुनाव सिर्फ बिहार नहीं, राष्ट्रीय असर वाला चुनाव होगा। बिहार में बीजेपी अगर मजबूत प्रदर्शन करती है तो यह 2029 लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा संकेत होगा। बिहार का नाम भी करेगा। बिहार में दलित, पिछड़ा और सवर्ण वोटों का समीकरण राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए यह चुनाव 2029 की रणनीति का लिटमस टेस्ट होगा। ये चुनाव कांग्रेस और महागठबंधन के अस्तित्व की लड़ाई भी है। कांग्रेस के लिए बिहार अब भी एक बड़ा राज्य है जहां उसका संगठन लगभग निष्क्रिय है। कांग्रेस ने शुरुआत में भले ही कोशिश की, पर बाद में उसे तेजस्वी को ही आगे करना पड़ा। यह चुनाव तय करेगा कि क्या वह महागठबंधन में सिर्फ सहयोगी रह जाएगी या कोई राजनीतिक पुनर्जीवन दिखा पाएगी। प्रशांत किशोर और जनसुराज फैक्टर भी इस चुनाव को दिलचस्प और अहम बनाता है। प्रशांत किशोर के जनसुराज ने एक वैकल्पिक राजनीति की चर्चा शुरू की है। अगर वे कुछ सीटों पर भी असर दिखाते हैं तो यह बिहार की पारंपरिक राजनीति में थर्ड फ्रंट की झलक दे सकता है। नीतीश सरकार की आरक्षण, साइकिल योजना, जीविका, महिला सशक्तिकरण जैसी नीतियों ने एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया है, जिसका असर ये है कि पिछले 20 साल से सत्ता पर नीतीश कुमार काबिज है। अब तेजस्वी यादव भी इसी महिला वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं। माई बहन मान योजना और जीविका दीदी का मानदेय बढ़ाने के साथ उन्हें स्थायी करने का वादा कर रहे हैं। इसके साथ ही युवाओं को साधने के लिए नौकरी, रोजगार का वादा कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महिला और युवा का झुकाव किस ओर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब ये जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 क्यों अहम है। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे लंबे कार्यकाल वाले नेता के लिए आखिर क्यों इस बार का चुनाव निर्णायक है, दिखाते एक रिपोर्ट। जिन्होंने सत्ता में आने के बाद बिहार को सुशासन का मॉडल दिया, जो सबसे लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान रहे। 2025 का विधानसभा चुनाव उनके राजनीतिक करियर का सबसे मेक और ब्रेक मोमेंट है। यह चुनाव उनकी राजनीतिक विरासत, स्वास्थ्य, गठबंधन की स्थिरता और बिहार के भविष्य को परिभाषित करेगा। तो एक तो बिहार में विकास पुरुष और सुशासन बाबू के तौर पर उनकी छवि और मजबूत होगी। ये चुनाव तय करेगा
कि नीतीश कुमार के पिछले 20 साल के कार्यकाल पर जनता को अब भी भरोसा है या नीतीश कुमार का फटीग फैक्टर उनकी लोकप्रियता पर भारी पड़ा, जिसे विपक्ष हवा दे रहा है। अगर जनता इस बार कुछ और निर्णय लेती है तो लगेगा कि शायद अब नीतीश कुमार का जो फटीग फैक्टर है, जिसके नैरेटिव बनाने की कोशिश विपक्ष ने की, उस पर मुहर लग गई। नीतीश कुमार अपने इतने लंबे कार्यकाल में एक साफ छवि कमाई है, जिस पर विरोधी भी सवाल उठाते संकोच करते हैं। वो बिहार के मिस्टर क्लीन भी कहे जाते हैं। सुशासन ने उन्हें अजेय बनाया। जो भी गठबंधन वे ज्वाइन करते हैं वही जीतता है, लेकिन 2025 में ये छवि चुनौती में है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने संयम, मर्यादा और सुशासन दे करके बिहार को एक नई मुकाम तक पहुंचाया है, विकास के मार्ग को प्रशस्त किया है, फिर से एक बार मौका नीतीश कुमार को हमें देनी चाहिए ताकि इसकी गति को और धार मिल सके। साफ छवि और सुशासन के साथ उनके नाम के साथ एक और शब्द जुड़ा, पलटू का। जहां से हम लोगों का शुरू हुआ वही रहेगा, कभी बाएं दाएं इधर नहीं होगा। और 2020 से 2025 के कार्यकाल की बात करें तो 5 साल में उन्होंने 2 बार गठबंधन बदले। ये चुनाव तय करेगा कि बिहार की जनता नीतीश के पलटने वाले पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी से नाराज है या उसका उनकी छवि पर कोई असर नहीं है। यदि वे राजनीति की अपनी अंतिम पारी में जीत हासिल करते हैं और 10वीं बार मुख्यमंत्री बनते हैं और एनडीए के साथ मजबूती से खड़े भी रहते हैं, तो एक तो बिहार में विकास पुरुष और सुशासन बाबू के तौर पर उनकी छवि और मजबूत होगी, उन पर पलटू राम होने का जो दाग है वो भी धुल जाएगा। जाति की राजनीति के लिए बदनाम बिहार में नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया। ईबीसी, ओबीसी और महिलाओं में अपनी पैठ बनाई, जो बाकी दलों के लिए तोड़ना अब तक मुश्किल रहा है। पर इस बार उनके विरोधी भी इसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। इस बार यदि वे चुनाव हार जाते हैं तो उनका राजनीतिक पतन निश्चित है। फिर जेडीयू और उनके पुत्र निशांत के भविष्य के लिए भी बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के करियर का टर्निंग पॉइंट है। अगर जीते तो एक और रिकॉर्ड बनाएंगे, हारे तो अपरिहार्य होने का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।